निश्चित तौर पर ये वक्त हमारे देश के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है। एक तरफ तो देश के अंदर कोरोना वायरस की तबाही मची हुई है, बड़ी संख्या में हर रोज़ लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोगों की मौत भी हो रही है। सरकार का काफ़ी ध्यान, सरकार का ये कहें कि सरकार का जो कंसंट्रेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा लोगों के इलाज पर है, लोगों को स्वस्थ करने पर है, और उसके साथ ही हमारे बॉर्डर्स पर भी हालात काफ़ी गंभीर हैं। हमारे 20 फौजियों ने देश की रक्षा में अपनी जान गंवाई है, शहीद हुए हैं, और उसके साथ ही चीन की सेना को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है देश की हिफाजत करते हुए। साथ ही पाकिस्तान सीमा पर और नेपाल की सीमा पर भी हमें चौकसी बरतनी पड़ रही है। कुल मिला के आसपास अपने पड़ोस के 3 देशों से इस समय हमारे तनावपूर्ण संबंध हैं और देश के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में क्या ऐसी विफलताएं रहीं, कहां पर वो कमज़ोरियां रहीं जिसकी वजह से हमारे तीनों पड़ोसी धीरे धीरे आक्रामक होते जा रहे हैं, और उनका जो साहस है, उनकी जो हिम्मत है, उसके पीछे असल वजह क्या है? जानकारों के मुताबिक भारतीय सेना की जो ज़रूरतें हैं, भारतीय सेना को जो ताकत मिलनी चाहिए देश की हिफाजत के लिए, और सैन्य अधिकारियों को जो आज़ादी, जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए निर्णय लेने के लिए, बॉर्डर पर उचित समय में उचित फैसले लेने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। इस मुद्दे पर हम आपकी बात करवा रहे हैं सेना के पूर्व कैप्टन शिवकरण सिंह से, जो कि चीन सीमा पर उस क्षेत्र में लद्दाख में भी तैनात रहे हैं जहां ये पूरा विवाद हुआ है, जहां हमारे फौजी शहीद हुए हैं, जहां चीन से हमारी सेना की टकराहट हुई है। कैप्टन शिवकरण सिंह, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, देश को बताएं कि ये जो हालात पैदा हुए हैं इनके पीछे असल वजह क्या है, और चीन को चुनौती देने के लिए हमारी तैयारियां किस स्तर की हैं। देखिए, जो लद्दाख लेह एरिया है, कारू, केरी, दुर्बुक, याबुत-खरबू, ये जो सब क्षेत्र है पूरा, सियाचिन ग्लेशियर, ये बहुत ही सेंसिटिव है। और इस क्षेत्र में काफी दिनों से सरकार ध्यान नहीं दे रही, और चाइना का दिमाग क्यों घूम गया, इसके पीछे जो डोकलाम की गलती थी उसका वो नाजायज फायदा उठाना चाहता था। जिस तरीके से डोकलाम में हमारी सेना पीछे हुई, कहा गया चाइना की सेना पीछे हो गई। विश्वास नहीं होता कि अगर चाइना की सेना पीछे हुई तो वहां कैसे भी 17 हेलीपैड, लड़ाकू हेलीकॉप्टर लैंड करने के उन्होंने कैसे बना लिया। ये आपके समाचार पत्रों में ही पढ़ा हमने, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दिया होगा। लेकिन जो उस समय थे हमारे डिफेंस के मिनिस्टर थे, जो भी रहे होंगे, खैर ये सीक्रेट चीज है, मैं नहीं कहता हूं कि आउट करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए। और खास करके चीन के बारे पर जो सन 62 में हमें बहुत बड़ा धोखा दे चुका है, और जो पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है और नेपाल को भी भड़का रहा है, ऐसे के ऊपर विश्वास करके हमें कतई संतुष्ट नहीं बैठ जाना चाहिए। आज जो सबसे बड़ी क्षति हुई है हमारी, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे इतने जवान मारे गए, चाइना में मारे गए नहीं मारे गए हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन खाली इतना ही संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई ठीक है कि कुछ जवाब हुआ। लेकिन हमारी सेनाएं कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नीतियां जरूर हैं। जो समय पर निर्णय लेना चाहिए वो नहीं लिया जा रहा है। सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। खाली से या घंटी बजाने से सीमाएं नहीं मजबूत होंगी, इससे राजनीति जरूर मजबूत हो सकती है। राजनीति मजबूत करने के लिए आप कुछ भी करिए, ये देश के इंटरनल बात है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन सीमाओं के लिए हम सब एक है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, हम खड़े हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से चाहेंगे कि इसमें पक्ष विपक्ष को भुला करके और राष्ट्रहित में करिए। क्योंकि जब वो सत्ता में आए थे था 2 जवानों के और प्रधानमंत्री सोता रहा। उस समय बड़ा अच्छा लगा था हमें भी कि भाई प्रधानमंत्री के रहते हुए 2 सिर कैसे चले गए। लेकिन ये पुलवामा कांड, उड़ी कांड और ये सब क्या कांड है, इसमें तो पुटली में बांध करके लाशें गई हैं। ये दुख की बात है।
प्रधानमंत्री को अपने कहे के लिए करके दिखाना चाहिए। कह देने से नहीं हम संतुष्ट होते हैं कि एक घटना घटती है, राजनीति खराब, तो दूसरी आ जाती, तीसरी आ जाती। ये तो इंटरनल बातें हैं, इनको हम देश की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी सीमाएं मजबूत हो, और हम आपके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अगर जरूरत है सरकार को तो फिक्र नहीं, हम 70 साल से हो रहे हैं, हम आज भी गोली खाने के लिए वहीं पर जाने को तैयार हैं जहां हम 71, 72, 73 में तैनात थे। लेह में, दरबुक में, केरी में, कारू में, हम आज भी तैयार वहां जाने को। कैप्टन साहब, क्या आप मानते हैं कि जो सुरक्षा की जरूरतें हैं भारत की, और जो चुनौतियां हैं, पाकिस्तान की सीमा, चीन की सीमा, और अब नेपाल की सीमा भी हमारी संवेदनशील हो गई है, खासतौर पर चीन जो कि दुनिया का एक ताकतवर देश है, उससे जो हमें चुनौतियां आज से नहीं है, सन 62 से हैं, सन 62 से वो खतरा हम झेल रहे हैं, नुकसान भी झेला हमने, उसके बाद भी हमारे रक्षा नेतृत्व ने सबक नहीं लिया सेना को मजबूत बनाने में, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में, और वहां पर पर्याप्त ताकत के साथ निगरानी करने में। हम वही तो कह रहे हैं, कहा जाता था कि हमने राफेल खरीद लिया, हम सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन हम उस पर कुछ इसलिए नहीं कहेंगे। सवाल निर्णय तो प्रतिरक्षा मंत्रालय लेता है इन चीजों का, कि आम जनता को कह सकते हैं। मैं सैनिक होने के नाते मैं कहता हूँ लड़ाई के जितने भी निर्णय हैं ये सारे के सारे प्रतिरक्षा मंत्रालय लेता है। अगर ये गलत मैं कह रहा हूँ तो सरकार हमें बताए कि कौन लेता है निर्णय। और हम तो ये भी कहेंगे कि CDS की नियुक्ति हुई, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते और गवर्नमेंट का अधिकार है, लेकिन पुलवामा कांड, पूरी कांड किसके कार्यकाल में हुई है? दूसरी चीज, सर्जिकल स्ट्राइक अगर एयरफोर्स ने किया था तो एयरफोर्स चीफ को बना देना चाहिए था CDS। ये तो खैर सरकार का निर्णय है, किसी का हो, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, विवादित बात नहीं करना चाहते। कैप्टन साहब, संक्षेप में अब जो नुकसान हम उठा चुके हैं या जो मुश्किलें हम झेल रहे हैं, इसके बाद संक्षेप में आप देश के रक्षा मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे, और हम देश की जनता से भी अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप खुद वहां पर रहे हैं लद्दाख में, आपने एक फौजी के रूप में, एक सेना के अधिकारी के रूप में ड्यूटी की है, देश की सरहदों की आपने हिफाजत की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से? हम तो साथ आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, या जो भी कमेटी है उनके यही उम्मीद करते हैं और यही अनुरोध करते हैं कि ऐसे योग्य लोगों को वहां तैनात करिए जो सही निर्णय ले, उनको पूरी पावर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैप्टन साहब। तो आपने सुना कैप्टन शिवकरण सिंह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। कैप्टन साहब यहाँ तक कह रहे थे कि उनके जैसे तमाम जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनके रगों का जो खून है, उनका जो लहू है, वो भी उबल रहा है, और वो देश की रक्षा के लिए खुद भी सीमाओं पर जाने के लिए तैयार हैं। वो वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत, देशभक्ति का जो उनका जज्बा है, वो हिलोरे मार रहा है, और वो भी काफ़ी नाराज़ हैं चीन की हिमाकत से। सरकार के प्रति भी उनकी थोड़ा सा नाराज़गी है, असंतोष है, और वो ये चाहते हैं कि सरकार सेना को मजबूत बनाए, साथ ही साथ सेना को आज़ादी भी दे, सेना को अधिकार भी दे कि मौके पर जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसे निर्णय हमारे सैनिक ले सकें। खैर, देश की सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और सभी ज़रूरी फैसले सरकार कर रही है। हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है और हमारी सेना पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इस पूरे मामले पे देश के हित में जो भी ज़रूरी कदम होंगे वो ज़रूर उठाएगी। और भारत की सेना ने हमेशा देश के सम्मान को ऊंचा रखा है, और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिका की जांच एजेंसियों के द्वारा और भी तमाम सूत्रों से ये बात साबित हो गई है कि चीन को इस झड़प में, इस छोटी लड़ाई में चीन को भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे बहादुर जवानों ने चीन को अच्छा सबक सिखाया है। फिर किसी मुद्दे पर जल्द आपसे चर्चा होती है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।